होती, मेरी नाव चलती है, पतवार नहीं होती। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। सभी पुण्यात्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितनी आज वीणा जी की आवाज चहकी है, शायद जितने साल से वो सत्संग सुन रही हैं, इतनी आवाज उनके मुखारबिंद से कभी नहीं निकली। ये भगवान की कृपा है। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों को अपने हृदय से लगाते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा और विहार किया। भगवान के अंगों का स्पर्श प्राप्त करके, ध्यान दीजिएगा, भगवान के अंगों का स्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विहल हो गई। इसे कहते हैं रसो वही सहा। ये आत्मा की इंद्रियां, ये कौन सा, जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारा सूक्ष्म शरीर पंच महाभूत का बना हुआ है। हमारी देह बुद्धि है, देह मन है, देह इंद्रियां हैं। और गोपियों का दिव्य शरीर, उनका दिव्य मन, दिव्य बुद्धि और उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हो चुकी थी। भगवान का स्पर्श पाकर, जैसे कहते हैं ना, पारस अरु संत में बड़ो ही अंतर जान, पारस तो कंचन करे, संत करे आप समान। भगवान का अंग स्पर्श पाकर उनकी भाव भंगिमा में ये नृत्य करने वाली गोपियां सब दिव्यमान पुण्य आत्माएं कहलाई। तो भगवान के अंगों का स्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विहल उठी और उनके केश बिखर गए, फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। इतना ही नहीं, जो स्वर्ग के देवता अपनी पत्नियों के साथ ये महारास का रसास्वादन लेने आए थे, वो देखते रह गए। उनकी पत्नियों के भी जो अंगों पर वो जो फूल लगाकर आई, ज्वेलरी पहनकर आई, कब गिर गई उन्हें होश नहीं रहा। कहते हैं वे अपने केश, अपने वस्त्र, अपनी कंचुकी और भी पूर्णता संभालने में अपना अंग, किसी गोपी को अपने अंग का होश नहीं रहा। जो करे सो हरि करे। भगवान श्री कृष्ण की ये रास क्रीड़ा देखकर, जो मैंने कहा स्वर्ग की देवांगनाएं मिलन की कामना से मोहित हो गई और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मित हो गए। जितनी गोपियां थी, भगवान ने उतने रूप धारण किए और खेल खेल में उन सब के साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गईं
तब करुणा में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने, ध्यान दीजिएगा, जब गोपियां थक गईं तब भगवान ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुख पहुंचे। सब गोपियों के भगवान ने अपने कर कमलों से मुख के ऊपर आई हुई पसीने की बूंदें साफ की। भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद आने लगा। उन्होंने अपने कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल हिल रहे थे, घुंघराले हल्के लटक रही थी, उन सब प्रेम भरी चितवन से जो सुधा, अमृत सुधा, मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी, सब की सब गोपियां। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज, ध्यान दीजिएगा, जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़कर हथनियों के साथ जल में प्रवेश कर जाता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा को अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ सभी गोपियों को लेकर यमुना के अंदर जल क्रीड़ा करने का उद्देश्य यमुना के जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वक्ष स्थल की केसर से वो रंग भी गई थी। उनके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे मानो गंधर्वराज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हों। यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर, ध्यान दीजिएगा, यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर और हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली, जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके भगवान राधा कृष्ण गोपियों की स्तुति गाने लगे। इस प्रकार यमुना जल में भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान गोपियों के साथ जल विहार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ब्रज युवतियों और भौरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना के तट के उपवन में गए। वह बड़ा ही रमणीय था, आप हम लोग सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। उनके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुबास लेकर मंद मंद वायु विचरण करने लगे, जैसा मदमस्त गजराज हथनियों के झुंड के साथ घूम रहा हो। ब्रह्मा की रात्रि क्या होती है? ब्रह्मा का दिन हमारे 6 दिन के 6 मास के समान होता है। ब्रह्मा की रात्रि भी हमारी 6 मास की रात्रि के समान होती है। ये रास की एक रात्रि हम जीवों के 6 मास के समान थी। तो ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वो रात्रि बीत गई, ब्रह्म मुहूर्त आया। यदि भी गोपियों की इच्छाएं अपने घर लौटने की नहीं थी, ध्यान दीजिएगा, गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे सब की सब गोपियां अपने घर चली गईं, क्योंकि वो अपने प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी।
आप और हम लोग जाने अनजाने में अपने परिवार के सदस्यों को प्रसन्न करना चाहते हैं। मैं तो केवल आपसे निवेदन करता हूँ, उनमें परमात्मा का स्वरूप मानकर, परमात्मा का ध्यान करके अगर आप अपने परिवार की सेवा प्रेम करते हैं तो वो भगवान को स्वीकार होता है। तो ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। अब ये विचित्र चीज सुनिएगा, जो सारी पत्नियां अपने अपने घर से भगवान के पास चली गईं, वो सब पति किसी को एहसास नहीं हुआ कि मेरी पत्नी मुझको छोड़कर चली गई है। तो वहां पर पत्नियां कौन बना? स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक गोप के घर में उन गोपियों की जगह गोपियां बनके उन पतियों के आलिंगन में उनकी सेवा शुश्रूषा भगवान करने लगे। आप सोच के देखिएगा, ऐसे पुण्य कृपा की पात्र गोपियां जिनका सांसारिक काम भी भगवान करते हैं। भगवान ने ये लीला एक बार नहीं अनेक बार की है। जैसे आप लोगों ने सुना था कि जब भगवान के सखाओं को, बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था, ब्रह्मा जी ने जब चुरा लिया था उस समय भी भगवान ने सारे ग्वाले भगवान स्वयं बन गए थे, सारे बछड़े बछिया भगवान स्वयं बन गए थे। और किसी ब्रजवासी को घर में ये खबर नहीं लगी कि हमारे घर में ये बछड़ा भगवान बना हुआ है, ये हमारा बेटा ग्वाला भगवान बना हुआ है। और भगवान ने ये सारी क्रीड़ाएं पूरे वृंदावन में की। तो ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। ये दोष बुद्धि कौन करता है? जो भगवान के साथ लीला करने नहीं आता। ये गोपियां, ये ग्वाले तो सब भगवान के लोक से आए थे, वहां आप और हम लोग नहीं थे। आप और हम लोग तो उन लीलाओं को सुनने के अधिकारी हैं। हाँ, जो संत महात्मा अपने को आत्मा मानकर परमात्मा के रसास्वादन को आत्मा का प्रसाद मानकर ग्रहण करता है, उसका परम पद होता है। फिर जब कभी भगवान इस पृथ्वी पर लीला करने आते हैं, फिर कभी द्वारा कभी यहाँ रास हुआ, तो वो पुण्य आत्माएं जो भगवान के लोक में जा चुकी हैं वो अवश्य आएंगी। तो कहने का तात्पर्य, वे उनकी योग माया से मोहित होकर सारे ग्वाले यही समझते रहे ये भगवान की योग माया। भगवान की दो माया हैं, ध्यान दीजिएगा। एक योग माया जिससे संसार का भगवान सब काम करते हैं, ये योग माया काम है। कहते ना, जग सृष्टि करे राधा, जग पालन कर राधा, जग प्रलय करे राधा, जयति जयति राधा। ये क्या है? भगवान ये तीनों काम योग माया की शक्ति से करते हैं। लेकिन आप हम लोग भगवान की दासी माया के अंडर में रहने वाले हैं। एक माया का सारा कार्य भगवान योग माया से करते हैं, एक ये माया जिसके बंधन में हम रहते हैं। हम हैं आत्मा और अपने को देह मानते हैं। ये क्या कारण है? हमारा माया का शरीर, हम पुण्य आत्मा भगवान के अंश होते हुए भी अपने को शरीर समझते हैं। ये योग माया का कमाल नहीं, ये माइक माया का, भगवान की दासी, जिसे भगवान ने गीता में कहा, देवी ही सा गुणमयी मम माया द्रुत्या। इसको कोई अपनी ताकत से दूर नहीं कर सकता है। ये कब दूर होता है? जब भगवान की शरणागति ये जीव स्वीकार करता है, तब इसकी ये माया
चली जाती है और भगवान की योग माया शक्ति उसे मिल जाती है। तो कोई भी ब्रजवासी ग्वाला नहीं समझ सका कि हमारी पत्नियां भगवान के साथ रास में गई थी। योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे हमारी पत्नियां हमारे पास सोई हुई थी, लेकिन वो पत्नियां नहीं, भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। ये सारे काम भगवान ने योग माया से किए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्ह में रास विलास का, ये रास विलास है, ये रस को बढ़ाने वाला रास है, श्रद्धा के साथ, पूरी शरणागति के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वो बहुत शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकारों से छूटकर उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। उसका ये माइक मन, माइक बुद्धि, सूक्ष्म शरीर सब दिव्य हो जाता है। क्या मतलब? जैसे गोपियों की आंखें जित देखूं तित श्याममयी है। आपकी हमारी आंखें भगवान का दर्शन नहीं कर पाती, लेकिन भगवान की गोपियां जिन्हें आत्मज्ञान हो चुका, जिनकी माया समाप्त हो चुकी, जो भगवान की शरणागति कर चुकी, वो सब जगह भगवान को देखते हैं। ये मैंने आपको महाराज सुना करके बहुत शॉर्टकट में सुनाने का प्रयत्न किया। अब चलते चलते प्रिया प्रीतम की एक लीला और सुन लीजिएगा। प्रिया प्रीतम की एक लीला सुन लीजिएगा। एक बार श्री राधा रानी के मन में कृष्ण दर्शन की बड़ी लालसा थी। ये सोचकर महलन की अटारी पर चढ़ गई राधा रानी और खिड़की से बाहर देखने लगी, खिड़की से बाहर झांकने लगी। शायद श्याम सुंदर यहीं से आज गैया लेकर निकलें। अब हमारी प्यारी जू के हृदय में कोई बात आए और भगवान उसे पूरी ना करें, ये कभी नहीं हो सकता। जब राधा रानी के मन में ये भाव श्याम सुंदर ने जाने, तो आज भगवान ने सोचा आज क्यों ना हम साकरी खोर से जो लाडली जी के महलन से होकर जाती है, होते हुए जाएं। जब महलन की अटारी पर लाडली जी खड़ी थी, तब उनकी मैया कीर्ति रानी उनके पास आई और बोली, अरे राधा बेटी देख, अब तू बड़ी हो गई है, कल दूसरे घर ब्याह करके जाएगी, सासरे वारे क्या कहेंगे, जो लाली से कचनाए बने हैं। बेटी कुछ नहीं तो दही बिलोने ही सीख ले, कम से कम कोई घर का काम भी सीख ले। देखिए, निवेदन कर रहा हूँ, अगर किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखिएगा, ये लीला के बाद में सुनाने का मौका मिलेगा। इधर लाडली जी ने जब मैया की बात सुनी, वही समय राधा झांक रही थी कृष्ण का दर्शन करने के लिए और मैया अपना ज्ञान बता रही थी। तो इधर लाडली जी मैया की बात सुनी, अटारी से उतर गई, दही बिलोने बैठ गई, पर चित्त में तो प्यारे की लगन थी। लाडली जी खाली मथानी चलाने लगी, घड़े में दही नहीं था, इस बात को उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, बस बिलोती जा रही हैं। उधर श्याम सुंदर नख से शिखा तक राधा रानी के इस रूप का दर्शन कर रहे थे। बिल्व मंगल जी भगवान के सखा
इस झांकी का बड़ा सुंदर चित्रण किया। लाला गैया चराए के लौट तो आए, पर लाला भी प्यारी जी के ध्यान में खोए रहे और उनका मुख कमल पके हुए बेर के समान पीला हो गया। क्योंकि राधा रानी गोरी हैं और उनके अंग की क्रांति स्वर्ण के समान है, इसलिए उनका भगवान ध्यान करते करते आज कन्हैया का मुख कमल पीला हो गया। इधर जब एक सखी ने देखा राधा जी ऐसे ही खाली बर्तन में दही भिगो रही थी, तो झट कीर्ति मैया के पास गई और बोली, मैया जरा देखो तो सही, राधा बिना दही के माखन निकाल रही है। अब कीर्ति जी ने जैसे ही देखा तो क्या देखती हैं, मटकी के ऊपर माखन प्रकट है। सच है लाडली जी क्या नहीं कर सकती, उनके लिए बिना दही के माखन निकालना कौन सी बड़ी बात है। यही तो राधा रानी का वैभव है। उधर लाला भी खोए हुए। नंद बाबा बोले, लाला जाकर गैया को दूहला। अब लाला पैर बांधने की रस्सी लेकर गौशाला की ओर चले। गैया के पास तो नहीं गए। ध्यान से सुनिएगा, विचित्र बात बताने जा रहा हूं। कन्हैया राधा के ध्यान में गैया के पैरों में रस्सी बांधना भूल गए। वहीं पर वृषभ सांड खड़ा हुआ था। कन्हैया ने क्या करा, सांड के पैरों में रस्सी बांध दी और बाबा देखने लगे। बोले, अरे ये कन्हैया कितना बचकानी हरकत कर रहा है। बाबा बोले, देखो मेरे लाला कितने भोरे हैं, इतने दिन गैया चराते हुए हो गए, पर इसे आज तक ये नहीं पता चला कि गऊ धोते हैं, वृषभ को नहीं धोते। जब बाबा के पास आकर देखा तो क्या देखा, दोहनी दूध से लबालब भरी थी। भगवान श्री कृष्ण ने बैल से सांड से भी दूध की धारा प्रकट कर दी। तो बाबा देखते रह गए। सच है हमारे लाला और हमारी लाली क्या नहीं कर सकते। आज देखिए हमारी प्यारी चांद मेहरा जी भजन सुनाने के लिए प्रकट हुई हैं। आप उनके मुखारबिंद से भगवान का भजन सुनिए। सुनाइए देवी जी। मोबाइल के पास बोलो, मोबाइल के पास, मोबाइल पास रख के। तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई नहीं मारो हो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। इस बातें शिकायत और ना तो आकर तुम आरे प्रभु
तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु की, हम तुम्हारे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण अब जग छोड़ा, तुम संग आता जोड़ा, प्यारे तुम संग आता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कहते, तू मेरा मैं तेरा, एक बार प्रभु हंस कर कह दे, मैं तेरा। कांची रीत निभारो, अति प्रीत की रीत निभारो, मेरे प्रिय तुम्हारे तुम्हारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। दासी की बिनती सुन लीजो, ओ मेरे राज दुलारे। दासी की बिनती बिनती सुन लीजो, ओ मेरे राज दुलारे। सही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, आखिरी यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु की, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही, ओ मेरे प्रियतम, ओ ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो।
सबको राधे राधे भैया, वाहेगुरु जी का मंगल हो। राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे सबको राधे राधे राधे। जी।